Hello bachon, let's see the question. The question here is a nucleus ruptures into two nuclear parts which have their velocity ratio 2:1. What will be the ratio of their nuclear size? Nuclear size का रेशियो क्या होगा? वेलोसिटी का रेशियो 2:1 दिया गया है। एक न्यूक्लियस टूट जाता है दो हिस्सों में और उसका वेलोसिटी का रेशियो दिया गया है, तो उसके साइज का रेशियो पूछ रहा है। ओके, डू यू गेट माई पॉइंट? नाउ क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ये हमारा सबसे पहले की कॉन्सेप्ट देखते हैं। की कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो ये है कि मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ओके, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो देखते हैं, सबसे पहले ये एक बॉल था न्यूक्लियर, ये टूट गया टू पार्ट में। इसका वेलोसिटी v2, इसकी वेलोसिटी v1, इसकी मास m1, इसकी मास m2। ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन से ये तो हो जाएगा हमारा m1 v1 0 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो यहां से v, इस इक्वेशन से v1 बाई v2 हमारा आ जाएगा माइनस m2 बाई m1, जो कि हमारा है 2:1 की वैल्यू। और निगेटिव का मतलब ये हुआ कि ये डायरेक्शन दूसरा है, दूसरे डायरेक्शन में, तो इससे ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। अब यहाँ पे हमारा m2 बाई m1 जो है वो हमारा आ गया 2। ठीक है, यहां तक हमने देख लिया। अब m जो होता है मास क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है, हमें पता है 4/3 पाई आर क्यूब ये। और रो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब इनटू उसकी डेंसिटी। तो ये हो जाएगा मास हमारा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये हो जाएगा सेम मटेरियल है, मटेरियल दोनों सेम ही है क्योंकि एक ही से टूटा है। डू यू गेट माय पॉइंट? सेम मटेरियल, सेम डेंसिटी, सेम डेंसिटी, सेम डेंसिटी। तो यहां से मास हमें पता है, मास ये आया, तो अब m2 बाई m1 जो हमारा आएगा r2 बाई r1 का होल क्यूब, और ये तो 2 है। तो r1 बाई r2 अगर हमसे कोई रेशियो पूछेगा उसके साइज का, r1 बाई r2 इज इक्वल टू 1 पावर 1/3। तो ये होगा, तो हम 1:2 की पावर 1/3। ये हो गया हमारा आंसर। ये हमारा रेशियो है न्यूक्लियर साइज का। न्यूक्लियर साइज का रेशियो कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हमने ये निकाला 1:2 की पावर 1/3। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ये हमारा डी सही है। थैंक यू।